आज 16 फरवरी को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री महात्मा शिव महापुराण की कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की बहुत सारी उपयोगी बातों की जानकारी के साथ साथ एक बहुत ही विशेष और नया मनोकामना पूर्ति वाला उपाय बताए हैं, जो आप सभी को करना है, किस दिन करना है, कैसे करना है, इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो या किसी भी कारण से आज की कथा आप नहीं सुन पाए हो, तो आज के इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की 3 घंटे की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज के तीसरे दिन की कथा को रसवादन करने का उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की कौन कौन सी विशेष बातों की जानकारी दिए हैं। तो तीसरे दिन की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि शरीर में व्याधियां, कष्ट और रोग तभी बढ़ते हैं जब हमारे द्वारा खाया गया भोजन पचता नहीं है। उसी प्रकार हमारे मन में कोई बात रह जाती है, हमारे मन में कोई बात नहीं पचती है, तो वो भी रोग उत्पन्न कर देती है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको भोजन उतना ही करना चाहिए जितना आप पचा सकते हैं, और उसी तरह आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको दुनिया के लोगों की बातें उतनी ही सुननी चाहिए जितना आपका मन पचा सके, जितना आप अपने मन के अंदर रख सको। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपने शिव जी पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाया है, शिव जी पर एक बेलपत्र भी नहीं चढ़ाए हैं, शिव जी पर एक पुष्प भी आप नहीं चढ़ाए हो, पर अगर आप सच्चे मन से हृदय से मेरे शिव जी का नाम जाप करते हो या मंत्र जाप करते हो, तो उतने मात्र से ही यह निश्चित है कि आपको मेरे शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि महादेव का एक नाम महामृत्युंजय है। जिसने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की हो वही महामृत्युंजय होता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि रामपथ गमन जो अयोध्या से लेकर लंका तक तट तक जो बन रहा है, रामपथ गमन जितने राज्यों से होकर गए हैं, गुरुजी ने कहा कि हम उन राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा कि सारे रामपथ गमन के रास्ते को आप देखोगे तो आप देख पाएंगे कि जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे ज्यादा आपको शिव जी के मंदिर देखने को मिलेंगे। और ये सारे शिव जी के मंदिर वही है जो राम जी लंका पहुंचने तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किए थे और पूजन किए थे। अब वही शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर मंदिरों का निर्माण हो गया है। कथा में आगे गुरुजी ने आज की कथा के बाद आगे की कथाओं की जानकारी देते हुए बताया कि अभी जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में श्री महात्मा शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुशीनगर की कथा 20 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। यह 7 दिवसीय कथा के विराम होने के बाद गुरुजी ने बताया कि अगली कथा 25 फरवरी 2024 से 2 मार्च 2024 तक सिरसा हरियाणा में होगी। और फिर सिरसा हरियाणा के बाद एक दिन की विशेष शिव चर्चा मुंगेली राज्य में होगी। इसके बाद अगली कथा 7 मार्च से 13 मार्च तक 7 दिवसीय कथा महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगी। साथ ही रुद्राक्ष महोत्सव का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही गुरुजी ने बताया कि रुद्राक्ष महोत्सव के इस अवसर पर रुद्राक्ष सिद्ध किए जाएंगे, रुद्राक्ष का पूजन किया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा, सारे रुद्राक्ष सिद्ध किए जाएंगे, पर रुद्राक्ष का वितरण नहीं होगा। गुरुजी ने कहा कि जो 7 मार्च से 13 मार्च तक होने वाली 7 दिवसीय कथा है, शिव महापुराण की कथा है, उसे रसवादन करने के लिए जो भी सीहोर कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव के इस विशेष अवसर पर आएगा, उसे रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। अब अगला जो रुद्राक्ष वितरण शुरू होगा वो 15 मई से होगा, यानी कि 15 मई के बाद आप जाकर सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर फ्री में रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो अभी महाशिवरात्रि में रुद्राक्ष सिद्ध किए जाएंगे। तो ये थी गुरुजी की आगामी कथाओं की जानकारी। कथा के अंत में गुरुजी ने शिव महापुराण की एक बहुत ही विशेष और नए
उपाय का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को करने से यह निश्चित है कि 3 महीने के अंदर आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस विशेष उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि आपको शिव जी के शिवलिंग पर एक विशेष स्थान को स्पर्श करते हुए एक विशेष मंत्र का स्मरण करना है और आपकी सारी मनोकामना महादेव तक पहुंच जाती है। गुरुजी ने कहा कि अगर किसी दिन आप शिव जी के मंदिर पहुंचे हो और अगर आपके पास कोई भी सामग्री शिव जी पर चढ़ाने के लिए नहीं है, ना ही आपके पास बेलपत्री है, ना आपके पास धतूरा है, ना आपके पास अक्षत है, ना आपके पास कोई पुष्प है, ना ही आपके पास एक लोटा जल है, तो आप इस विशेष उपाय को अवश्य करें। इस विशेष उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जब आप शिव जी के मंदिर पहुंचो और आपकी कोई विशेष कामना हो तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के शिवलिंग पर जलाधारी के सबसे आखिरी में जहां से शिव जी पर चढ़ाया गया जल जलाधारी से होते हुए नीचे गिरता है, आप वीडियो में भी देखकर शिव जी के शिवलिंग के इस स्थान को अच्छे से समझ सकते हैं। आपको इसी स्थान पर 3 बार स्पर्श करना है और तीनों बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है, यानी कि 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और 3 बार आपको उस स्थान पर स्पर्श करना है। फिर आपको अपने हाथों को अपनी आंखों पर लगाकर अपने सिर पर फेर लेना है और फिर शिव जी के सामने हाथ जोड़कर आपको शिव जी से अपनी उस कामना को कहना है, जिस कामना के लिए, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो। गुरुजी ने कहा कि आप जो भी मांगना चाहते हो आप हाथ जोड़कर शिव जी से मांग सकते हो, कह सकते हो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि मात्र 3 महीने के अंदर ही आपकी सारी मनोकामनाओं को मेरे महादेव पूर्ण कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि आपकी कोई भी कामना हो, कोई भी विशेष मनोकामना हो, तो आप किसी भी दिन शिव जी के मंदिर पहुंचकर मनोकामना पूर्ति वाले इस विशेष उपाय को करके शिव जी की विशेष कृपा, मेरे महादेव की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हो। गुरुजी ने अब बिल्कुल भी नया उपाय बताए हैं अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। बस आप एक बार शिव जी पर पूरा आस और विश्वास रखकर इस उपाय को अवश्य करके देखें। तो ये थी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के एक बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी। अगर आपको ये उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो और गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की ये बातें आपके लिए उपयोगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इन विशेष उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस विशेष उपाय को करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर महादेव की विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकें। हर हर